सूरजपाल उर्फ भोले बाबा को गायब हुए लगभग 50 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। पुलिस को अभी तक सुराग भी नहीं मिला है कि भोले बाबा इसी आश्रम के अंदर मौजूद हैं या कहीं और हैं। लगातार न्यूज़ नेशन आपको अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहा है, लेकिन सबसे बहुत ज़रूरी खबर ये कि सीसीटीवी कैमरा जो है उसके ज़रिए जो फुटेज सामने आया, दरअसल उसके ज़रिए ये पता चला कि भगदड़ किस तरह से हुई थी। उस पूरे घटनाक्रम को अब पुलिस जोड़ रही है और सही मायने में जिसकी गलती थी उसको आरोपी भी बनाया जाएगा। फिलहाल अभी जो आरोपी हैं 17 आरोपी हैं, उसमें से मुख्य आरोपी फरार है, उसके ऊपर इनाम भी घोषित है। लेकिन यहाँ पर सवाल खड़ा ये होता है कि बाबा आखिर कहाँ छुपा हुआ है। पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही है, अलग अलग जगहों पे छापेमारी भी हो रही है। यहाँ पर जहाँ हम मौजूद हैं, दरअसल ये मैनपुरी का आश्रम है और यही वो मुख्य आश्रम है जहाँ बाबा सबसे ज़्यादा वक्त बिताता था। बताया ये भी जा रहा है कि जो सीसीटीवी कैमरे में जो फुटेज सामने आई है उसमें साफ तौर पे देखा जा रहा है कि किस तरह से कुछ लोग आगे की तरफ भागते हैं, बाबा के काफिले की तरफ भागते हैं और उसके बाद जो भगदड़ मचती है उससे तमाम महिलाएं और बच्चों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। यानी सीसीटीवी कैमरा अब सारे राज उगल रहा है, तमाम फुटेज भी अब सामने आने लगे हैं। यही वजह है कि बाबा अपने किसी भी आश्रम के सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से बैन लगाए हुए था। किसी भी तरह की फुटेज जो थी बाबा की वो सामने नहीं आती थी। यही वजह है कि लगातार न्यूज़ नेशन आपको जो अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहा है, इससे पहले वो तस्वीरें सामने नहीं आई जो आश्रम के अंदर की तस्वीरें थीं। किस तरह से कामकाज होता था, कैसे लोग होते थे, किस तरह से काम करते थे, आश्रम के अंदर खाना पानी कैसे होता था, बाबा का रोल कैसे क्या होता था, सेवादारों का रोल क्या होता था, ये सारी चीज़ें अब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनती जा रही हैं। लेकिन बाबा है कि अभी तक फरार है, कहीं पर भी कोई सुराग नहीं है। तमाम सेवादार जो हैं उनके द्वारा भी कड़ियाँ जोड़ने की कोशिश की जा रही है। कुछ मोबाइल नंबर्स को सर्विलांस पे रखा गया है, जो बातचीत हुई है उनको डिकोड किया जा रहा है ताकि उस समय जो बातचीत हुई है उसका पता लगाया जा सके। लेकिन सीसीटीवी अब राज खोल रहा है। सीसीटीवी के जरिए अब ये पता चल रहा है कि दरअसल उस घटना की वजह क्या थी, क्या भगदड़ हुई, क्यों भगदड़ हुई। बाबा के पैरों के धूल को पाने के लिए जिस तरह से तमाम लोग आतुर हुए, वो अचानक भीड़ आगे क्यों बढ़ी, क्यों लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े और उसकी वजह से मौत हुई। तो इसका जिम्मेदार कोई ना कोई है और इस बात की भी तफ्तीश की 80,000 लोगों को बुलाया गया, जबकि पहुंचे 2.5 लाख से ज़्यादा लोग। इसको प्रशासन को इसकी जानकारी समय पर क्यों नहीं दी गई, ये तमाम सवाल अब खड़े हो रहे हैं। फिलहाल तस्वीरों के ज़रिए हम आपको दिखाएं, यही वो गोल्डन गेट है जिस गेट के ज़रिए बाबा अंदर जाता रहा है। हमेशा यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वो समय बिताता रहा है। अब तक के जो आश्रम बने हैं उसमें सबसे बड़ा और बेहतर लग्जरी ऑप्शन आश्रम माना जाता है। आपको बताएं, अकूत संपत्ति जो है वो बाबा की सामने आई है, जिसमें 100 करोड़ से ज़्यादा की जो है आश्रम की कीमतें तय की गई हैं कि 100 करोड़ से ज़्यादा के आश्रम जो हैं वो बाबा के मौजूद हैं अलग अलग इलाकों में, चाहे वो मैनपुरी का आश्रम हो या फिर पटियाली का आश्रम हो। इसके अलावा कानपुर के अलावा नोएडा का आश्रम हो। ऐसे तमाम जगहों पर अब अकूत दौलत जो है बाबा की सामने आ रही है। गेट भी आप देखिए, गेट की ऊंचाई भी आप देखिए और यहाँ पर बाबा ने किसी भी तरह का कोई सीसीटीवी कैमरा जो है फिलहाल सुरक्षा के लिए नहीं लगाया। आप देखिए यहाँ पर कहीं पर भी आपको सीसीटीवी कैमरा जो है वो नज़र नहीं आएगा। यानी कि सोशल मीडिया से दूरी, किसी भी तरह के मोबाइल से दूरी, किसी तरह के मोबाइल के वीडियोग्राफी बनाने से दूरी, और अब जो वीडियो जो सीसीटीवी कैमरे सामने आ रहे हैं उससे ही अब पता चल पा रहा है कि दरअसल वो जिम्मेदारी किसकी है। क्योंकि जो भीड़ भाग रही है उसको कहीं ना कहीं जो सूत्र बता रहे हैं, एक मैसेज जाता है कि बाबा के चरणों की धूल ले लो, बाबा के चरणों की धूल ले लो। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप सिंह के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, मैनपुरी।